कट गया वीडियो। अच्छा, तो 2 वीडियो बन जाएंगे लगना। ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या है? क्या समझ में आया? तुमने क्या समझ में आ गया? अंकित क्या होता है मतलब प्रिंसिपल क्या है? आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक, ये जो बात हो रही है इसका प्रिंसिपल जो बता रहे क्या है? ये पूरा मैंने यहाँ तक पढ़ दिया, आप लोग बता नहीं पाएंगे। बताओ, पढ़ के बता दो। स्ट्रेचिंग बता रहे हो, एक साइड स्टेबलाइज करके। स्ट्रेचिंग नहीं है, ये आइसोमेट्रिक की बात हो रही है। डिटरमाइन द पॉइंट इन द रेंज ऑफ मोशन, जब रेंज ऑफ मोशन करा रहे हो उसमें आप पॉइंट नोट करो कहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एट विच द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टू अकर एंड सेट द पेशेंट अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट को सेट करना है ना। एप्रोप्रिएट स्टेबलाइजेशन इज नीड टू अवॉइड सब्स्टिट्यूशन, स्टेबलाइजेशन जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, स्थिर मतलब एक फिक्स होना चाहिए। पता चला आप करा रहे हो मूवमेंट कुछ हो रहा है कुछ, अब जैसे गर्दन के फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो तो अब इसका स्टेबलाइजेशन कैसा होना चाहिए? सीधा आदमी बैठेगा ऐसे करेगा, अब गर्दन झुका ली तो होगी एक्सरसाइज? नहीं होगी ना। तो एप्रोप्रिएट स्टेबलाइजेशन मतलब यही हुआ कि मतलब पेशेंट आप बोलिए अगर आप जैसे नेक की कर रहा है तो शीशा सामने रख ले, शीशे के सामने बैठ करें कि टेढ़ा ना हो, पता लगा गर्दन टेढ़ी कर रहा है तो सही होगी? नहीं होगी ना, सीधा होना चाहिए। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। Researchers define 2 type of muscles contractions, isometric and isotonic contraction। ठीक है, जो रिसर्चर्स उन्होंने 2 तरह के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की खोज की। पहला क्या, आइसोमेट्रिक, और दूसरा आइसोटोनिक। इन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वेयर इन द टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द लेंथ ऑफ द मसल चेंजेस। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या होता था, मसल लेंथ चेंज नहीं होती थी। आइसोटोनिक में क्या होगा, मसल लेंथ जो है चेंज होगी, है ना, घटेगी या बढ़ेगी। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। ठीक है राधना, बात क्लियर हो गई ना? आइसोटोनिक 2 तरह के होते हैं, एक्सरसाइज 2 तरह की होती है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। फिर आइसोटोनिक फर्दर डिवाइड हुआ 2 टाइप में, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो द मसल्स टेंशन इन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन राइजेस टू मीट द रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, देन स्टे स्टेबल एज द मसल टेंड्स टू शॉर्टन। ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रिक में शॉर्ट होगा और इसेंट्रिक में बढ़ेगा। मतलब ये मूवमेंट आप कर रहे हो बाइसेप्स का तो शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्या हुआ दीपक शिवम, क्या हुआ? ये मैंने ये मूवमेंट किया, इसेंट्रिक हुआ कॉन्सेंट्रिक हुआ? पक्का दीपक? ठीक है, सही है, सही है। द मसल टेंशन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन राइजेस टू मीट द रेजिस्टेंस। ठीक है, देन स्टे स्टेबल एज द मसल टेंड्स टू शॉर्टन। इससे मसल शॉर्ट होगी। मतलब ये मूवमेंट अगर आप कर रहे हो, यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन में क्या हो, मसल्स की शॉर्ट हो रही लेंथ है ना, एक्सटेंशन में क्या बढ़ रही है। तो जो आप फ्लेक्शन करोगे वहां पे कॉन्सेंट्रिक हो रहा है और एक्सटेंशन करोगे तो वहां पे इसेंट्रिक होगा। ठीक है, ये मत लिखो, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि कुछ कुछ ज्वाइंट में कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होते हैं जनरली, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ पॉइंट पे लेकिन हो सकता है। ठीक है, जैसे आप ये कर रहे हो, यहाँ पे सिकुड़ रहा है ये ना, तो कॉन्सेंट्रिक हो गया, ये फ्लेक्शन हुआ, ये एक्सटेंशन किया, यहाँ पे लेंथ बढ़ गई तो इसेंट्रिक हो गया, है ना। वही चीज सेम यहाँ पे है, जब हाथ उठा रहे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन है। ये क्या हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ, ये हाथ मैंने उठाया, ये क्या हुआ, एडक्शन। तो क्यों कंफ्यूजन हो रहा ना, क्या बात है? फ्लेक्शन है ना, ये है कि नहीं है ना, नहीं है ना, पक्का। तो कंफ्यूज क्यों हो रहा तुम लोग? सबके चेहरे मतलब एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई कह रहा हाँ होगा नहीं होगा।
शोल्डर वैसा नहीं है, यहाँ से हो, जहाँ हाथ नीचे करो, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, हाँ एक्सटेंशन अभी हो शोल्डर का, ठीक है क्लियर है। तो अभी जो आप बात बोल रहे हो कि फ्लेक्जन में मसल लेंथ कम होती है, इस केस में क्या होगा? तो फिर तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो दिखिए मत, ये मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एक बाइसेप्स का एग्जांपल दिया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, सब जगह ये नहीं होगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मत दिमाग में रखना कि फ्लेक्जन में कॉन्सेंट्रिक ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर जॉइंट का अलग अलग है, ठीक है। ये रखिए कि कॉन्सेंट्रिक में मसल की लेंथ जो है शॉर्ट हो रही है, ये याद रखना है, और इसेंट्रिक में बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे याद रखो, कॉन्सेंट्रिक मतलब सी से, मतलब कम हो रही है, सी फॉर कम और ई फॉर एक्सटेंशन, ज्यादा हो रही है, ठीक है। हाँ इसेंट्रिक बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये याद कर लो, ठीक है। At the time of eccentric contraction, the muscle tend to lengthen due to the increased resistance compared to the force produced by the muscle. यहाँ पे क्या होगा, लेंथ आपकी मसल्स की बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत शॉर्ट है पढ़ा था, इसको डिटेल में इसीलिए पढ़ा दें कि आप इसको भूलिएगा नहीं, अब दोबारा मैं पूछूंगा, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता के थोड़ी पूछूंगा, ठीक है। when muscle fibers tends to shorten, muscle movement occur, ठीक है। the concentric part of the movement occurs against the force of gravity and are referred to as a positive movement, ठीक है। फिर आता है some examples of concentric movements are standing up in a back squat। back squat कैसे करते हैं, देखो back squat कैसे करके देखो, हाँ ठीक है। जो नॉलेज मिलने ले लो, ये पता था किसको बैक स्क्वाट कैसे करते हैं, देखा कैसे किया, ठीक है। सब एग्जांपल हो गया, स्टैंडिंग अप इन ए बैक स्क्वाट, सिटिंग अप इन ए सिटअप, सिटिंग अप मतलब सिटअप्स करना है ना, पुशिंग अप इन ए बेंच प्रेस, बेंच प्रेस पता ही होगा सबको, एक्सेट्रा। ये सारे हो गए आपके इसके एग्जांपल। इंक्रीज स्पीड एंड पावर आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस। अगर स्पीड आप बढ़ा रहे हो, पावर बढ़ा रहे हो, तो कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज में आपको फायदा मिलेगा। जैसा कि जिम में जाते होगे, वहां पे क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में हल्की एक्सरसाइज करते हो, फिर धीरे स्पीड बढ़ती है और साथ में वेट भी बढ़ता है ना, तो उससे फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। अब आता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दिस इन्वॉल्व्स एंड इंक्रीजेस इन द लेंथ ऑफ द मसल्स एट द टाइम ऑफ दिस फेज। द वर्क इज विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दे आर रिफर्ड टू एज नेगेटिव मूवमेंट, है ना। देयर मेन बेनिफिट इज मसल हाइपरट्रॉफी और द ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स, ठीक है। इसका जो फायदा क्या है, मसल्स की हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब मसल्स फूलना। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, तो बॉडी बनाने के लिए करता है ना, तो हाइपरट्रॉफी मतलब मसल्स की फूलना। एक होता है नॉर्मल, जैसे हम लोग की मसल्स है नॉर्मल, जो जिम नहीं कर रहे हैं, और जो जिम कर रहा है या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है किसी तरह की, तो उसमें क्या होता है, मसल्स उसकी बढ़ती है, तो हाइपरट्रॉफी हो गई, ठीक है। और द ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स, और स्केलेटल मसल सेल्स की ग्रोथ होगी। जब आप कोई एक्टिविटी करोगे, जाहिर सी बात है बाइसेप आपकी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसमें हवा थोड़ी बढ़ रही है, उसकी मसल्स नहीं, वो तो एक्सरसाइज करेगा, बढ़ कैसे रही है, इसके अंदर सेल्स जो हैं, सेल्स बढ़ रही है ना, जब टिश्यू बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे किसी का बढ़ रहा है तो वो बेकार है, ठीक है, वो मतलब उसके शरीर में पानी बढ़ रहा है। सम एग्जाम्पल है पानी, जैसे किसी को किडनी डिजीज है अगर, तो देखा होगा कि शरीर फूल जाता है, किसी किडनी फेल हो जाती है, शरीर फूल जाता है ना, तो वो शरीर फूलना मोटापा नहीं है या ताकत नहीं है, वो शरीर का जो फ्लूइड है वो निकल नहीं पा रहा है, वो शरीर भरता जा रहा है, तो क्या होगा उससे, मसल सारी जो अभी बॉडी, चेहरा, पेट, हाँ सब फूल जाता है। किडनी फेल हो जाती है ना, किडनी जो यूरिन पास करती है, जो प्रोसीजर होता है पूरा, मतलब यूरिन तो निकलता है ना, जो वेस्ट निकला आपका, तो वेस्ट जब नहीं निकल पा रहा, किडनी फेल हो गई, तो बॉडी में तो इकट्ठा होगा, तभी तो डायलिसिस होती है, उसको फिर निकाला जाता है, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ इसेंट्रिक एक्सरसाइज आर लोअरिंग इनटू द बॉटम ऑफ ए पुशअप्स। कैसे आप बढ़ाओगे इसेंट्रिक एक्सरसाइज, कैसे करोगे, लोअरिंग इनटू द बॉटम ऑफ ए पुशअप्स, लोअरिंग टॉर्सो बैक टू द ग्राउंड इन ए सिटअप।
इन ए स्क्वाट लोअरिंग इनटू ए पैरेलल स्क्वाट स्टांस। ठीक है, समझ गए? दीपक बताओ, ये जो तुम करते होगे ना, लोअरिंग इनटू द बॉटम ऑफ ए पुशअप, बताओ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, लोअर इनटू पैरेलल स्क्वाट। हाँ, और उसके पहले क्या हुआ? लोअरिंग टॉर्सो बैक टू द ग्राउंड इन ए सिटअप। बताओ, हाँ बताओ, करके बताओ। सिटअप्स जो करेंगे कैसे करेंगे? बताओ, जो पता है बताओ। हाँ बताओ। हाँ, लोअरिंग इनटू द बॉटम ऑफ ए पुशअप, सही कह रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका किस में आएगा? इसेंट्रिक एक्सरसाइज में आएगा। क्या चीज? वो अलग चीज थी, वो स्क्वाट कर रहा था। वो इन्होंने ये किया, लोअरिंग इनटू पैरेलल स्क्वाट स्टांस। स्क्वाट क्या मतलब? स्क्वाट मतलब उठना बैठना, उसको स्क्वाट बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया? पैरेलल स्क्वाट स्टांस, मतलब पैरेलल इन्होंने पैर रखे, है ना, और स्टांस फेस में, मतलब पंजे जो है बराबर है, और उस तरह से बैठे स्क्वाट किया। उसे हम बोलेंगे लोअरिंग इनटू पैरेलल स्क्वाट स्टांस। पहला क्या था? लोअरिंग इनटू द बॉटम ऑफ ए पुशअप, जैसा भी शिवम ने किया। ठीक है, पुशअप्स करेंगे। तीसरा क्या? लोअरिंग टॉर्सो बैक टू द ग्राउंड इन ए सिटअप। टॉर्सो, टॉर्सो क्या होता है? टॉर्सो क्या होता है? क्या? टॉर्सो क्या? नहीं, सही बता रहा है शिवम, सही बता रहा है। ठीक है, टॉर्सो आपका पूरा बैक साइड का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं टॉर्सो। ठीक है, बैक टू द ग्राउंड इन सिटअप। सिटअप जब आप कर रहे हो तो पूरा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग कल या पढ़ के आइएगा, याद करके आइएगा कैसे करना, फिर करके दिखाइएगा। क्या क्या पता है? टॉर्सो वाला पता है? बताओ। कपड़े गंदे हो जाएंगे ना, ऐसे सीट पे होता था। ठीक है, कहीं तक सही है ना। देखो इसमें क्या है, कई सारी चीजें आएंगी, एक्सरसाइज कई सारी मिक्स होके आएंगी। तो ठीक है, तो ये अब गूगल देवता क्या, गूगल देवता खुद पूछ रहे हो? अच्छा देखो, पहले ही कर चुका है। अच्छा मैंने इसलिए हटा दिया था, आप लोग गूगल कर रहे थे ना, कहाँ गए? ठीक है, कहाँ गया? लोअरिंग टॉर्सो बैक टू द ग्राउंड इन ए सिटअप। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आती काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस। आपकी क्लास देर शुरू हुई थी, 3:15 पे आए थे, अभी रुक जाओ। काइनेटिक चेन एक्सरसाइज क्या होती है? ओपन वर्सेस क्लोज काइनेटिक चेन। काइनेटिक चेन एक्सरसाइज, ओपन वर्सेस क्लोज काइनेटिक चेन। ठीक है, इसका नाम याद करिए, मैं आगे बता रहा हूँ। डेफिनेशन इन रिहैबिलिटेशन सेटिंग सच एज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल
therapy clinics, the body is often viewed as functioning in interconnected segments. ठीक है, जो भी आपकी बॉडी का फंक्शनिंग हो रहा है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है ना, होता है कि नहीं होता है? जब आप ये कर रहे हो तो क्या इसमें सारा मूवमेंट है, शोल्डर का भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सारी मसल्स का ना, तो इंटरकनेक्टेड सब। अगर एक भी मसल मान लो गड़बड़ कर गई तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। वही बात कही गई है। फॉर एग्जाम्पल द आर्म, शोल्डर एंड द स्पाइन, मतलब आर्म, शोल्डर, स्पाइन जो है, जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है कि नहीं होता है? स्कैपुला भी चल रहा है आपका, है ना, शोल्डर आप चला रहे हो, ये भी चल रहा है ना, ये भी चल रहा है, स्पाइन का भी मूवमेंट आ रहा है, जो भी आप बॉडी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें सब आता है। द थ्योरी बिहाइंड दिस इज दैट मूवमेंट ऑफ वन पार्ट अफेक्ट द अदर वाया ए चेन रिएक्शन। इससे क्या होता है, इसके थ्योरी, इसके पीछे क्या थ्योरी होती है कि कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है ऑफ वन पार्ट अफेक्ट्स द अदर वाया ए चेन रिएक्शन, मतलब एक पार्ट का अगर मूवमेंट हो रहा है तो दूसरे पार्ट पे वो इफेक्ट डालेगा। कैसे? ड्यू टू चेन रिएक्शन। ओपन क्लोज आगे, अभी बात हो रही चेन। ये कोई से कई जॉइंट्स, कई मसल्स वो बड़े तो वो होता है क्लोज। अच्छा, और ओपन क्या होता है? Kinetic chain were used to describe how forces occur during human motion and how segment of the body are linked together. Kinetic chain क्या है? Were used to describe, मतलब इसको डिस्क्राइब करते हैं how forces occur during human motion, ठीक है, and how segment of the body are linked together, कि मतलब बॉडी के सेगमेंट जो है वो आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है बॉडी के वो आपस में उनका कनेक्शन क्या है, ठीक है। अब आता है टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक चेन एक्सरसाइज, ओपन एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड क्या है? सच एज स्क्वैटिंग। स्क्वैटिंग आपको क्लोज में आएगा। इन्वॉल्व वेट बियरिंग, इसमें क्या है क्लोज चेन में? डिस्टल सेगमेंट इज फिक्स्ड। डिस्टल सेगमेंट क्या हुआ स्क्वैटिंग में? डिस्टल, आप जब खड़े हो आप तो डिस्टल सेगमेंट आपका पैर हुआ ना, फुट क्या है आपका? फिक्स रहेगा, ठीक है। डिस्टल सेगमेंट फिक्स्ड और स्टेबलाइज रिलेटिव टू द प्रॉक्सिमल सेगमेंट, और प्रॉक्सिमल सेगमेंट मूव करेगा। यूज्ड मोर ऑफन इन रिहैबिलिटेशन फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी कंडीशंस। लोअर एक्सट्रीमिटी कंडीशंस में इसको हम लोग यूज करते हैं। इन क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस, मूवमेंट एट वन जॉइंट प्रोड्यूसेस प्रेडिक्टेबल मूवमेंट एट ऑल अदर जॉइंट्स, ठीक है। क्लोज चेन में क्या होगा? मूवमेंट होगा एट वन जॉइंट, प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रेडिक्टेबल मूवमेंट एट ऑल अदर जॉइंट। जैसे आप स्क्वाट कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो अभी, तो ये अगर करेंगे पहला वाला तो उसमें क्या होगा? और जॉइंट का मूव होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अगर आप मान लो खड़े होके नीचे बैठ रहे हो फिर खड़े हो रहे हो तो काय का मूवमेंट होगा? नी का भी होगा, एंकल का भी होगा, हिप का भी होगा, है ना, स्पाइन का भी होगा, तो सारा वो आ गया आपका क्लोज चेन में। ओपन चेन क्या है? सच एज एक्टिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द लेग डू नॉट इन्वॉल्व वेट बेयरिंग। इसमें वेट बेयरिंग नहीं होगी। आप जैसे बैठा के क्या हुआ, ठीक है, कौन सा, ठीक है, बैठा के पैर आपने अगर ऊपर उठाया, किसी को चेयर बैठा दो, उसी को पैर उठाओ, तो उसमें क्या हो रहा है? खाली उसका क्वाड्रिसेप्स काम कर रही है। अब बैठा के एक मसल काम कर रही है ना, और एक जॉइंट काम कर रहा है, खाली नी जॉइंट। आपका हिप जॉइंट स्टेबलाइज है, एंकल भी आपने रोक रखा है, एंकल को भी हम लोग बोलते हैं रोक के आप ऐसे स्टेबलाइज करके तब उठाइए। ऐसे बैठे, ठीक है। अब ऐसे बैठ के अगर पैर ऐसे उठाएंगे, हाँ वही बात हो रही है। उसमें क्या होगा? ये स्टेबलाइज है, ये स्टेबलाइज है, मूवमेंट खाली इसका हो रहा है, तो वो आपका आएगा ओपन चेन में। और क्लोज चेन में क्या है? खड़े होके हम खड़े हुए, हम बैठे, तो इसमें क्या हुआ? खाली ये आपका स्टेबलाइज है, बाकी नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, स्पाइन, है ना, एंकल सारा मूव कर रहा है। तो यही होता है आपका क्लोज और ओपन। डिस्टल सेगमेंट इज मोबाइल एंड नॉट फिक्स। इसमें क्या होगा? डिस्टल सेगमेंट जो मोबाइल होगा, मूवमेंट करेगा, फिक्स नहीं होगा। इन कंट्रास्ट ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज आर यूज आइसोलेटेड जॉइंट एंड मसल फंक्शन एंड द मोशन इज यूनिपैरेलल। इसमें क्या होगा? आइसोलेटेड जॉइंट, मतलब सिंगल जॉइंट पे ये हम लोग करते हैं ओपन, और क्लोज वाला किस पे होगा? जिसमें मल्टीपल जॉइंट यूज हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? बंद कर दीजिए वीडियो यहाँ तक।